ओके। सो इसके बाद हम देखना चाह रहे हैं सर्चिंग इन अरे, कि अगर हम अरे के अंदर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं तो हम इस सर्चिंग टेक्निक्स को कैसे, या सर्चिंग एल्गोरिथम को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर्चिंग की टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर हम सर्चिंग की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, या दो तरीक़ों से सर्चिंग की टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर्चिंग बेसिकली होती क्या है? फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई एलिमेंट का कोई जो इंडेक्स है, जो लोकेशन है, उसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब सर्चिंग हम दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर सर्च, और एक हमारे पास है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है कि अगर हमें कोई लिस्ट गिवन हो तो उस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लीनियरली एलिमेंट्स को एक बाई एक के साथ कंपेयर करते जाते हैं और उसके थ्रू हम सर्चिंग करते हैं। किस तरह? अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट गिवन है, थ्री, 5, 7 एंड 11, और ये मेरे पास उसके इंडेक्स गिवन है, एंड दिस इज लीनियर अरे। लीनियर अरे। अब अगर मुझे कोई कहता है कि जी आप इसके अंदर एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 9 जो एलिमेंट है उसको हमने क्या करना है, सर्च करना है। जो 9 एलिमेंट है उसको हमने सर्च करना है, तो कैसे पॉसिबल है? चलें जनरली आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोगों ने 9 के एलिमेंट को सर्च करना है तो कैसे पॉसिबल होगा इसके अंदर? लूप का आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंडेक्सिंग का भी नहीं पता आपको सिर्फ ये लिस्ट गिवन है और आपसे कोई कह रहा है कि जी मुझे 9 को आपने सर्च करके देना है, कैसे करेंगे आप? ऑब्वियसली जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है, 9। अब इस 9 को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके साथ कंपेयर करूंगा। क्या ये मेरे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट है? अगर है तो क्या कर लो, रिटर्न कर लो। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ करना है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट के साथ करना है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट के साथ करना है। जैसे ही मुझे किसी जगह पे अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाता है तो वो मेरे पास क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च, कि आप क्या करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट सर्च करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे और बताएं, हो सकता है मेरे पास यहाँ पे भी 9 हो, लेकिन यहाँ पे जब मैंने प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम ने जैसे उसको पहली दफ़ा 9 मिला तो उसने वो 9 मुझे रिटर्न करके दे दिया। अब क्या होगा, 9 मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है। अब क्या होगा फिर, पॉसिबिलिटी क्या है? क्यों? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द अरे। आप डुप्लीकेट्स एलिमेंट अरे के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते। अरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, सारी वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। सेम वैल्यूज आप उसके अंदर, रिपीटेड वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सो इधर ही कंपाइलर ने आपको एरर देना है कि आप रिप्लिकेट वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते। जी, कौन से कंपाइलर पे आप लोगों ने यूज़ किया हुआ? हाँ, विजुअल स्टूडियो पे आप लोग इसको रन करके देख लें कि उस पर क्या कहता है। इट्स ओके, नहीं देता तो मुझे आप लोग ये बता दें कि आपका जो कोड है वो आपको ये 9 रिटर्न करके दे देता है, इसके बाद कंट्रोल मूव ही नहीं करता। कैसे पॉसिबल है? मैं इंप्लीमेंट करके देता हूँ, अभी आप लोगों को कोड लिख लेता हूँ, उस कोड के बाद देख लें कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा ही नहीं। लेट्स किस तरह, चले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि लीनियर सर्च हम करते कैसे हैं। जो आपका सर्च एलिमेंट होगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, 1 बाय 1 आप लोगों ने कंपेयर करते जाना है। 1 बाय 1 कंपेयर करते जाना है। किस तरह करना है? फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेसर इक्वल टू 6, लेस देन 6 और i प्लस प्लस। अच्छा, अब मैं एक
कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ़ array ऑफ I इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट 9, इधर ही आप क्या कर दें, ब्रेक कर दें और मैसेज प्रिंट कर दें सी आउट एलिमेंट फॉन्ट, एलिमेंट फॉन्ट। कुछ भी मैंने और नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है हमारे पास 3, सो 3 इज इक्वल टू 9। कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि ये हमारे पास अभी तक फॉर लूप के अंदर, सॉरी ये मैंने यहाँ पे बंद करना था, यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ से दोबारा कंट्रोल यहाँ पे i++ के पास चला जाएगा। सो दूसरे आइट्रेशंस पे वो 5 को कंपेयर कर लेगा, फिर 7 को कंपेयर कर लेगा। जब i हमारे पास पॉइंट आउट होगा 3 तक पहुँच जाएगा इंडेक्स 3 पे, सो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 9। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो फिर क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है ये आपके पास दोनों सूरतों में ये प्रिंट करके देगा, दोनों सूरतों में आपको ये प्रिंट करके ये देगा। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है। टेक्निक्स हमने कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ, एंड पोजीशन इज इक्वल टू -1, पोजीशन इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ब्रेक के साथ एक और स्टेटमेंट लगा लेता हूँ कि इफ अरे ऑफ I इज इक्वल टू 9, पोजीशन इज इक्वल टू 0। पोजीशंस को आप क्या कर लें, 0 सेट कर लें और फिर उसके बाद क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें, इसको ब्रेक कर लें। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ये काम होने के बाद मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेता हूँ कि जी इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0, पोजीशन इज इक्वल टू 0, तो फिर आप क्या कर लें, सी आउट सर्च सक्सेसफुल एल्स नॉट सक्सेसफुल। सो यहाँ पे जब आई मैच कर जाता है, पोजीशंस की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 0, और उसके बाद क्या यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक। ब्रेक का काम क्या है कि इफ स्टेटमेंट से भी बाहर निकल जाओ और लूप से भी बाहर निकल जाओ। यहाँ पे आ जाएगा इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0, पोजीशंस के अंदर क्या वैल्यू है 0, तो फिर क्या प्रिंट कर लो, सर्च इज सक्सेसफुल। अच्छा, लेट सपोज मैं यहाँ पे जी किस इंडेक्स पे है, मीन्स अब उसी पे मैं आ रहा था कि आप से कोई ये कहता है कि मुझे एलिमेंट सर्च करके दे दें और फिर उसका इंडेक्स मुझे प्रिंट करके दे दें, उसका मुझे इंडेक्स प्रिंट करके दे दें। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ, एंड लोकेशन, एंड लोकेशन, और ब्रेक से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकेशन इज इक्वल टू I, ऊपर ब्रेक। समझ गई। अब यहाँ पे अरे ऑफ I इज इक्वल टू 9। अब 9 किस लोकेशंस पे है, इंडेक्स 3 पे है। सो इंडेक्स 3 पे ये मैच कर जाता है, पोजीशंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और लॉग के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी 3। लॉग को बेशक आप यहाँ पे 0 फिलहाल सेट कर दें। लॉग के अंदर क्या वैल्यू चली गई 3, आई के अंदर वैल्यू क्या है 3। सो यहाँ पे जब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0, चूंकि पोजीशंस के अंदर ऑलरेडी 0 सेट हो चुका है, तो सी आउट सर्च सक्सेसफुल एंड द इंडेक्स, रिक्वायर्ड इंडेक्स या रिक्वायर्ड ऑफ द सर्च एलिमेंट इज लॉक। लॉक के अंदर क्या वैल्यू है आई की, और आई कहाँ पे आया हुआ है 3 पे, तो वो आपके पास चला गया। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको यहाँ पे पोजीशन ये लिखनी पड़ेगी, पोजीशन 0, और फिर यहाँ पे आप कर लें कि पोजीशन ++, लेकिन ये कंडीशंस फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी।
वाइल नॉट इक्वल टू पोजीशन 0, और पोजीशन 0 के बराबर ना हो तो फिर आप क्या कर लें, वो प्रिंट कर लें। सो फिलहाल हम उसी को कर लेते हैं, या इवन इसी को कंटिन्यू करके इफ़ इस केस के अंदर एक चीज़ पोजीशन इज इक्वल टू 0, ओके, मैं कहता हूँ कि मुझे सर्च करके दे दें 20, मुझे 20 सर्च करके दे दें, 0 आइट्रेशंस पे एलिमेंट 20, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 20 है, 20 मेरे पास लिस्ट के अंदर है कोई नहीं है, सो मीन्स सारी रिपीटिशंस हो जाएगी, आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा, जब लास्ट टाइम पे कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 6 और 6 इज लेस देन 6 फॉल हो जाएगा, तो लूप की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, और कंट्रोल कहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस के अंदर इनिशियल जो भी वैल्यू है वो हमारे पास अभी लेट्स यहाँ पे -1 है, तो हम कहते हैं कि पोजीशन इज इक्वल टू, या पोजीशन इज नॉट इक्वल टू -1, इफ पोजीशन इज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन इस केस के अंदर पोजीशंस के अंदर क्या वैल्यू है, -1 है, सो -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स, जब फॉल्स तो फिर कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, नॉट सक्सेसफुल। सो ये कंडीशन आप मल्टीपल वे से आप लोग लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा सा अब इसको मज़ीद जनरलाइज अगर करना चाहते हैं आप लोग, किस तरह कर सकते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अरे के एलिमेंट्स भी मैं यूज़र से ले लूँ, और जो एलिमेंट यूज़र सर्च करना चाहता है वो भी यूज़र से ले लूँ, और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर लूँ। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, डिक्लेरेशन मुझे करनी होगी कि एंड सर्च आइटम, एंड सर्च आइटम, कि सर्च आइटम, फिर मैं यूज़र से कहता हूँ कि जी सी आउट एंटर सर्च वैल्यू CN सर्च आइटम। सो मैंने यूज़र से इनपुट कर लिया, बाकी प्रोग्राम मेरा वैसे ही रहेगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करने होंगे। इफ़ अरे ऑफ i इज इक्वल टू सर्च आइटम, अब ये यूज़र डिपेंडेंट हो गया कि वो कोई भी एलिमेंट आप सर्च कर सकते हैं। आप बार बार प्रोग्राम को रन करते जाएं, डिफरेंट वैल्यूज़ को आप प्रिंट करते जाएं, एंड सो ऑन। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जी उस लिस्ट के अंदर 9, मैं कहता हूँ कि 9 फाइंड आउट करो, और फिर मुझे 9 का लोकेशन डिस्प्ले करवा दो, और 9 से पहले जो एलिमेंट है वो भी मुझे डिस्प्ले करवा दो, 9 से पहले जो एलिमेंट है वो भी मुझे डिस्प्ले करवा दो। या इवन थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं, सर्च वैल्यू 9 की वैल्यू सर्च कर दो, एंड डिस्प्ले वैल्यू बिफोर 9, अब इसके लिए अगेन गेम सारी फिर इफ एल्स की है। ओके, एक और से पोजीशन अपने लिए कर लें, सर्च वैल्यू 9 एंड डिस्प्ले ऑल वैल्यूज बिफोर 9 कि 9 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो सारी क्या कर लें, वो डिस्प्ले करवा दें। एंड सेम फॉर द डाउनवर्ड। एक तो आपको ये आइडिया वहाँ से हो जाएगा जब मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये मेरे पास अरे है, मैं कहता हूँ 6, या मैं कहता हूँ 5 एलिमेंट आप सर्च कर लें, जनरल टर्म इस तरह होगा कि सर्च एलिमेंट 5 एंड देन प्रिंट डाउनवर्ड अरे, कंप्लीट डाउनवर्ड अरे 5, ये आपके पास फिर डाउनवर्ड अरे हो जाएगी। सर्च 5 एंड देन प्रिंट अपवर्ड अरे, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगी, अपवर्ड अरे।
interesting situation, search value 9 and display all values या display upward array including 9 कि जो एलिमेंट आपने सर्च किया है उसको भी डिस्प्ले कर दें, लेकिन उसके साथ साथ सारे दूसरे एलिमेंट्स भी आप क्या कर दें, डिस्प्ले करवा दें। सो मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन यू कैन मेक इट। मैं कहता हूं कि 9 सर्च करके मुझे दें और फिर उसके बाद अपवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाइड करें और सेम अरे के अंदर स्टोर कर दें, सेम अरे के अंदर स्टोर कर दें। 9 मैंने प्रिंट किया, सर्च किया, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है, कोई मुश्किल सिचुएशन नहीं है। मैंने सिंपल एक फार लूप लगाना है कि कहाँ से स्टार्ट करो। आपने एक कंडीशन लगाई ना कि जी इफ़ array ऑफ i इज इक्वल टू 9, लेट्स सी 9 जिस भी लोकेशंस में मुझे मिल गया, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं कहता हूँ वो मुझे क्या कर दें, प्रिंट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दें। सो यहाँ से आप i की पोजीशंस जो भी है i को आपने ऊपर डिक्लेयर करना होगा ग्लोबली, ताकि फार लूप की इफेक्ट से वो निकल जाए। जहाँ पे आपका फार लूप ख़त्म हो जाता है वहाँ पे आप कंडीशन लगा दें फॉर यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लें j इज इक्वल टू i। j कहाँ से स्टार्ट करें, i से। i कहाँ पे स्टॉप हुआ था, जहाँ पे 9 आपने सर्च किया था। फॉर j इज इक्वल टू i, j इज़ लेस देन जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10 है या 7 है या जितने भी हैं, और j प्लस प्लस डाउनवर्ड की हम बात कर रहे हैं। अरे ऑफ i इज इक्वल टू i स्टेरिक 2, तो डाउनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपके 2 से मल्टीप्लाइड होके और फिर उसी अरे को आप क्या कर लें, डिस्प्ले भी करवा दें।